मित्रों राधे राधे। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि तूफान आने से पहले एक रहस्यमयी शांति सी हो जाती है। याद रखिए, वो शांति जो होती है वह किसी को पता नहीं चलती है, लेकिन जब सुनामी आती है या तूफान आने लगता है तब जाके वो शांति का पता चलता है। तो ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि शनि और राहु का राशि परिवर्तन तो हो गया, शनि आपके मार्गी हो गए, राहु आपके मीन में आ गए। तो याद रखिए, अभी जो भी शांति जीवन में है, एक प्रकार से मिथुन राशि या मिथुन लग्न, उनको लगता है कि नहीं, शनि और राहु के इस तरह परिवर्तन होने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये याद रखिएगा कि दोनों ही ग्रह एक लंबे समय तक गोचर करते हैं तो थोड़ा मंदगामी ग्रह की तरह काम करते हैं। ख़ास तौर से शनि, राहु तो इतना मंदगामी ग्रह नहीं है। तो याद रखिए, ये तूफान या सुनामी से आने की पहले की केवल एक शांति है। अभी जीवन में बहुत तूफान का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई निगेटिव भाव से वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। तूफान का तात्पर्य यही है कि जीवन में जो अंधकार का तूफान रहा है, उस अंधकार के तूफान से आप प्रकाश के तूफान की ओर अब जाने ही वाले हैं। अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये तर्क देते हैं कि शनि क्या कर लेंगे मिथुन राशि या मिथुन लग्न में, तो शनि जो हैं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो याद रखिए, कोई भी ग्रह जो मान लीजिए 6, 8, 12 का स्वामी हैं, लेकिन यदि वह केंद्र और त्रिकोण का भी स्वामी है किसी एक भाव का, तो उसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। उदाहरण के लिए, जो मिथुन राशि में शुक्र बेहद योगकारी माने जाते हैं, लेकिन होते तो वो पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव त्रिकोण में है और द्वादश भाव तो दुख का भाव है, 12वां भाव। लेकिन चूंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए मिथुन लग्न के लिए वो बेहद योगकारी माने जाते हैं। इसी प्रकार शनि अष्टमेश जरूर हैं, लेकिन चूंकि वो नवम भाव के स्वामी हैं, और नवम भाव तो आपको मालूम ही है आपकी भाग्य और किस्मत का होता है। बिना भाग्य या बिना किस्मत के इस जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता है। याद रखिए एक बात कि यदि किस्मत आपके साथ ना हो, भाग्य आपके साथ ना हो, आप लाख कोशिशें कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जिनकी किस्मत जिनके साथ नहीं होती ना, वो लोग 10 कदम चलते हैं, उन्हें एक भी कदम का लाभ नहीं मिलता। और जिनकी किस्मत उनके साथ होती है, वो 2 कदम चलते हैं तो 100 कदम का लाभ होता है। तो बिना किस्मत के कुछ नहीं होने वाला है। तो याद रखिए, अब केवल आपके चलने की बारी है। आप चलेंगे, आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। इस पर आप बिल्कुल किसी भी तरह का संदेह मत करिए। बस शनि कहता है कि धैर्य रखिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जो वैसे भी मिथुन राशि बहुत इम्पैशेंट राशि मानी गई है, बहुत ही इमेच्योर और इम्पैशेंट राशि कहते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि को। तो आप लोग धैर्य ना खोएं। मैं समझता हूं कि ये धैर्य खोना उनके स्वभाव में होता है। मुझे बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स आते हैं कि गुरुजी क्या हुआ, अब तो राहु आ भी गया, शनि आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो याद रखिए, मैं फिर से वही कहता हूँ कि शनि धैर्य की बातें कहता है। अभी तो वो आए हैं, अभी तो मानिए आपने पेड़ जो है लगाया बस है, अभी तो आपने पेड़ लगाया बस है। अब आप सोच रहे हैं कि उसको लगा दिया है तो आज से ही फल मिलना शुरू हो जाएगा, आज से ही सब कायाकल्प हो जाएगा। तो मेरे भाई, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा उस पौधे में खाद बीज पानी डालें, थोड़ा सा समय दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर चमत्कार होगा। उसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन कृपया पेशेंस रखिए। माना कि आपकी राशि और लग्न चूंकि मिथुन हो सकती है, तो देखिए मिथुन वाले लोग, मैंने क्या बताया कि ये इम्पैशेंट राशि होती है, थोड़ा अधैर्य होता है, बहुत जल्दबाजी वाला मामला होता है। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, राहु आपके दशम में गए हैं, राहु दशम भाव पे गए हैं। तो देखिए, शनि के वो मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। शनि के भी वो मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं। जो आपका बुध है वो लग्न और लग्नेश है। तो अब समझिए इस बात को कि चूँकि राहु आपके दशम में है, शनि आपके नवम में है, तो एक तो नवम के बाद दशम भाव आता है। तो याद रखें, तात्कालिक मित्रता भी हुई, जो एक नेचुरल मित्रता है, प्राकृतिक मित्रता है, शनि और राहु में वो तो है ही।
तात्कालिक रूप से भी वो मित्र हो गए। तो याद रखिए दोनों का बेजोड़ गठबंधन है। ये दोनों का बेजोड़ जो गठबंधन है वह आपको 100% लाभ देगा। बस आपको ये करना है कि शनि और राहु की जो भी शर्तें हैं, जो भी वो शर्तें बताते हैं, उन शर्तों का थोड़ा सा आपको पालन करना है। शनि की शर्त ये है कि आप धैर्य रखिए। शनि की दूसरी शर्त ये है कि हार्ड वर्क, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ काम करिए। राहु की जो शर्त है वह बिल्कुल उल्टा है। राहु कहता है कि स्मार्ट कार्य करिए। वो धैर्य की या लंबे समय की बात ना करके कहता है बैक डोर से अगर कोई काम हो रहा है तो करिए। साम दाम दंड भेद या किसी भी तरह से कोई काम हो सकता है तो उसमें किसी तरह का संकोच मत करिए। नीत अनीत के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। दूसरा, राहु ये भी कहता है कि जो भी काम करिए बिल्कुल इतना साइलेंस रूप से, इतना शांति से करिए, किसी को पता ना चले। ये नहीं कि काम आपने अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और आप सबको बताना शुरू कर दिए कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए इस चीज़ से बुधदेव भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि बुध भी कहते हैं कि आप वाणी का अपव्यय ना करें अपने। आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि वाणी आपकी अपव्यय हो जाए, बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ऐसा करेंगे तो आने वाले कुछ ही हफ्तों के बाद आप एक चमत्कार देखेंगे। इसलिए आप परेशान ना हों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपकी जो आशंकाएं हैं, असमंजस है, उसका मैं उत्तर दे सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ज्योतिष की किसी भी समस्या के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद आपको।